हेलो ऑल, क्या हाल चाल। आज की डेट बहुत खास 1 जुलाई। जीएसटी को भी 3 साल कंप्लीट हो गए। जीएसटी डे के नाम से भी हो गया अब 1 जुलाई तो। साथ में सीए डे भी है आज। उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। शायद उसी का गिफ्ट, जीएसटी डे का गिफ्ट जो है इन्होंने दिया है। कुछ लोग इस पे नाराज भी होंगे कि हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन ज्यादातर लोगों को बहुत कुछ दे दिया इन लोगों ने जीएसटी डे के दिन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे बात कर लेते हैं जीएसटी नोटिफिकेशन की, जो कि कल रात में आया 57/2020 57/2020। ये सारी लेट फीस को वेव करने की कोशिश की गई है और काफी हद तक सफल भी है। और काफी हद तक कई लोगों को बेनिफिट मिलेगा। कोविड का सब इससे अच्छा बेनिफिट शायद मुझे नहीं लगता कहीं किसी को मिल पाएगा। कुछ लोग का ये भी क्वेरी थी कि जो जुलाई 17 से जनवरी 20 तक का रिटर्न वेव ऑफ किया, उसके बाद के आगे के रिटर्न कैसे फिल होंगे। तो उन्होंने सब कुछ यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया है पूरी तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा हो तो बस चैनल सब्सक्राइब रखिए और लोगों को प्रमोट करिए, ताकि और प्रोफेशनल लोगों तक या एम्प्लॉयर तक पहुंच सके, ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह जुड़ा रहूं। आज की रिकॉर्डिंग मेरी सुबह की हो रही है, क्योंकि अभी तक मैं रात में करता था, क्योंकि ऐसा अपडेट आया कि मुझे लगा कि आप लोगों को तुरंत बताना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बस सीधा सब्सक्राइब रखिए चैनल को। आगे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 करोड़ के ऊपर की। अगर आपका अप्रैल तक का रिटर्न पेंडिंग है और आप ये सोच के बैठे हैं कि आपको लेट फीस का व्यवहार आ जाएगा, तो ये आपका सोचना गलत है। मजे की बात इसमें ये है कि मार्च की डेट से इसमें पेनल्टी लग रही है। यानी कि अगर आपका फरवरी का पेंडिंग है तो 20 मार्च, मार्च का पेंडिंग है तो 20 अप्रैल, अप्रैल का पेंडिंग है तो 20 मई के बाद से पेनल्टी लगना स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी से जल्दी मेरा ये कहना है कि आप लोग अपने पिछले रिटर्न फिट कर लें अप्रैल तक के, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए। और डेली बेसिस पे 50 रुपये पर डे की पेनल्टी जो स्टार्ट लग रही है, उसमें कोई वेवर नहीं आया है। सबसे बड़ा धोखा मैं इसको कहूंगा। जीएसटी डे के दिन इसमें भी कई लोग हैं जिसमें इनको वेवर के लिए इच्छुक थे, और एलिजिबल तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब आप पूरा पूरा साल, 2-2 साल, 3-3 साल का जीएसटी माफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको माफी देनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं दी। कोई बात नहीं, हम आगे बात करते हैं अगली स्लाइड पे। यही 5 करोड़ के ऊपर वाले जो हैं, अगर वो मई से जुलाई के बीच में आते हैं, उनको लेट फीस का वेवर दे दिया है। क्या दिया है मैं आपको बता देता हूँ। जो लेट फीस का वेवर है वो आ गया। इसमें भी 500 रुपये पर मंथ पे मैक्सिमम कैप लग चुका है। यानी कि 500 रुपये पर मंथ जैसे ही पहुंचेगा, उसके बाद पेनल्टी लगने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो मई से जुलाई तक का टाइम है, इसकी पेमेंट जो आपको 30 सितंबर तक अगर आप निपटा लेते हैं अपना रिटर्न, तो आपको पड़ेगा 500 रुपये पर मंथ का कैप। अदरवाइज आपको फिर वही पुराना 50 रुपये पेनल्टी पड़ जाएगी, 50 रुपये पर डे की। इसका भी नोटिफिकेशन से अभी मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन बहुत टिपिकल है। इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल था, इसलिए मुझे काफी टाइम लगा इसको वीडियो तक लाने में। आगे बात कर लेते हैं बिलो 5 करोड़ की। ये सबसे बड़ा विवर आया, जो सबसे ज्यादा जरूरी था, और कई लोग इससे परेशान थे कि कैसे होगा, क्या होगा। इसी से जो पूरा 2 साल का इन्होंने जो वेव किया, जुलाई 17 से जनवरी 20 तक का, उसको भी यहीं से कनेक्ट करके देखना पड़ेगा कि भैया जनवरी तक तो आपने लेट फीस को वेव कर दिया पूरी तरीके से। अगर फिगर है तो 500 पर मंथ का कैप था। लेकिन फरवरी से क्या करना है, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दिया। नोटिफिकेशन में जाने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हुआ क्या है इसमें। फरवरी से जुलाई तक का अगर आप रिटर्न कर लेते हैं, फिर 30 सितंबर तक का, तो आपको सीधा 500 रुपये पर मंथ का कैप लगेगा। और नील का तो इसमें इन्होंने कोई जिक्र किया है, वो भी आपको दिखाई दूंगा नोटिफिकेशन में। तो आइए नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं अब। जब मैं नोटिफिकेशन की बात किया, तो नोटिफिकेशन में दो चीजें मुझे समझ में आई। एक है 57 वाला, और इसको पढ़ने के लिए आपको 52/2020 साथ में खोलना पड़ेगा। मैंने दोनों को रखा है अपने बगल में। ये आपका 57 है। और जब 57 मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो पहले पैराग्राफ जो है उसी ने कंफ्यूज कर दिया। प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट फॉर द क्लास रजिस्टर्ड पर्सन मेंशन्ड इन कॉलम 2, 3 एंड 4। अब लोग परेशान कि 2, 3 एंड 4 होता क्या है भैया, ये तो पता नहीं, और पता नहीं कहाँ से क्या क्या लिंक कर दिया नोटिफिकेशन में। तो जब मैं इस नोटिफिकेशन में आराम से मैंने इसको समझा, तो यहाँ पे लिखा हुआ था नोटिफिकेशन नंबर 52/20 डेटेड 24 जून। तो अब यहाँ पहुँच गया। जब यहाँ पहुँचा तो ये आ गया 52/20। और इसमें पहले में कुछ नहीं है। आप लोग कोई चीज़
अगर कोई चीज़ बता रहा है कोई फरवरी, मार्च, अप्रैल की वेव हो गई या कम हो गई तो गलत बता रहा है। सेकंड जो है वो आपका फरवरी का है 5 करोड़ के ऊपर नीचे वाला, जो स्टेट ए की जो लिस्ट रखी गई है वो है, और जो थर्ड वाला है वो स्टेट बी की लिस्ट है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जब स्टार्ट किया तो मैंने इसको कहा कि नहीं भैया, जो नोटिफिकेशन जो आया है वो सिर्फ और सिर्फ जो आया है वो 5 करोड़ के कम वालों के लिए आया है। जो पहला पैराग्राफ कहता है कि 5 करोड़ से कम अगर आप हैं और आपके रिटर्न पेंडिंग है फरवरी से लेकर जुलाई तक, तो आप उसको 30 सितंबर से पहले-पहले खत्म कर लीजिए और आराम से उस पे आप यहाँ पे ₹500 पर मंथ अगर फिगर है तो, यानी टैक्स लायबिलिटी है तो, अगर आपको निल का रिटर्न फाइल करना है तो भैया फिर बहुत आराम का है आपको कि ₹1 पेनल्टी नहीं पड़ेगी। तो बहुत बड़ा वेवर दे दिया इन्होंने। और आगे बात कर लेते हैं अगले की। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है और आपके रिटर्न पेंडिंग होने वाले हैं मई, जून, जुलाई के, उसके लिए ले गए 30 सितंबर पे। इनका भी वही कहना है कि अगर आपका ₹250 यानी ₹500 जो आपकी लायबिलिटी जो बननी है वो बनेगी, इससे ऊपर कैप लगा हुआ है, नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज़ और कर देते तो बहुत अच्छा होता, फरवरी से लेकर जुलाई तक यहाँ भी लिखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा है, मई, जून, जुलाई सिर्फ लिखा है। तो मई, जून, जुलाई का अगर आपका रिटर्न पेंडिंग है और आप उसको 30 सितंबर तक फिट कर लेते हैं, तो आपको पेनल्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ₹500 पर मंथ का कैप पे लगेगी, के आगे नहीं लगेगी। अगर इसमें भी आप नील का रिटर्न फाइल करते हैं तो कुछ नहीं लगेगी। इसी चीज़ को मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है या बाकी लोगों से अच्छा बताया है, तो बस चैनल सब्सक्राइब रखिए और लोगों तक प्रमोट करिए। अब जो ये नोटिफिकेशन आ गया है, अब हम लोग को जुलाई 17 से जनवरी 20 तक के सारे रिटर्न फिट कर लेने चाहिए। कि फरवरी के तो मान के चलिए कि ₹20 या ₹50 या जो भी कहिए ₹500 लग सकती है, क्योंकि जैसे हम लोग ने पिछले देखा वहाँ पे स्टार्टिंग से इसकी डेट पेनल्टी लगी है। अगर यहाँ पे भी लगनी है तो पीछे से लगेगी, तो फिर सीधा ₹500 मान के चलिए कि लगनी ही लगनी है। हम चाहे आज करें, चाहे कल करें, चाहे परसों करें, ₹500 तो मान के चलिए फरवरी की लगेगी ही लगेगी। मार्च की ड्यू डेट से पहले-पहले अगर हम इसको फिट कर लेते हैं, क्योंकि मार्च की जो ड्यू डेट थी वो आपकी स्टेट वाइज़ है, किसी की 3 तारीख है, किसी की 5 तारीख है। जी, किसी की 3 तारीख है, किसी की 5 तारीख है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। 3 तारीख या 5 तारीख से पहले-पहले सारे रिटर्न फिट हो जाएँ, ताकि ये जो अगले महीने का जो 500 है वो कहीं ऐड ना हो जाए इसमें। तो ये था मेरा छोटा-सा अपडेट जो मुझे लगा आप लोगों तक बताना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं स्पेशल आप लोग के लिए इस वीडियो रिकॉर्ड किया। इसलिए आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह मैं आप लोग को अपडेट देता रहूँगा, जो मुझे लगेगा आप लोग पहुँचना बहुत ज़रूरी है। एक एमएसएमई में बहुत बड़ा चेंज आया था, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये मैं वीडियो को समाप्त करते हैं। टिल देन टाटा।